कि हार्दिक पांड्या, बुमराह, इन सबको मौका दिया गया है, तो ये लोग सब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं से उन्हें मौका मिला है आईपीएल से। उससे पहले उन्हें कोई जानता भी नहीं था। लेकिन नफरती चंटू हर जगह भरे पड़े हैं, तो बॉयकॉट हर चीज़ का हर फील्ड में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टैलेंट को अपना आइडेंटिफाई करो और जो अच्छा कर रहे हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी चाहे बॉलीवुड हो या आईपीएल हो या कोई भी फील्ड हो, ये सब अपना चलता रहेगा। वन इंडिया के स्टूडियो से निकलकर आज हम दिल्ली के दिल यानी कि सीपी में आए हैं। मुद्दा कुछ खास ही रहने वाला है। हाल ही में आईपीएल ऑक्शन 2023 हुआ, जिसमें कई खिलाड़ियों पर धन वर्षा हुई। ये धन वर्षा खास करके विदेशी खिलाड़ियों पर हुई, जिन्हें रिकॉर्ड मनी देकर खरीदा गया। इसमें सैम करन, कैमरून ग्रीन, बेन स्टोक्स और निकोलस पूरन ऐसे विदेशी खिलाड़ी रहे जिन्हें 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा देकर टीमों ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। लेकिन लगातार ये बात भी सामने आती रही है कि आईपीएल हमेशा से इंडियन क्रिकेट टीम की जड़ खराब करने का कारण रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कहता है हमारा समाज, ये कहता है क्रिकेट फैंस, जिन्होंने इस बार फिर आईपीएल ऑक्शन देखने के बाद ट्विटर पर #बायकॉट आईपीएल के लिए जो है ट्रेंड चलाया। तो अब हम क्रिकेट फैन से ही जानते हैं कि आईपीएल ऑक्शन और आईपीएल को लेकर उनकी सोच क्या है। क्या सही में आईपीएल ऑक्शन और आईपीएल हमारी यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम की जड़ें खराब कर रही है? चलिए जानते हैं इस बारे में। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। आपका नाम? कमल। कमल। तो कमल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो है आईपीएल ऑक्शन हुआ है, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई है, लेकिन जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया गया है। यानी कि जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा नहीं बिके हैं। विदेशी खिलाड़ी जैसे कैमरून ग्रीन, बेन स्टोक्स और स्पेशली सैम करन 18.5 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा गया है। तो क्या आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स को इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों को ही भाव दिया जाता है? लगता तो यही है, वो 4 फॉरेनर्स हर कोई बेस्ट पिक करना चाहता है, उसके लिए वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं, ये जो होते हैं फ्रेंचाइजीज़। जितना इंडियन प्लेयर्स को देंगे उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक के थ्रू भी नहीं दिख पाते, और आईपीएल ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर खेलते हैं तो ज़्यादा इंटरनेशनली दिखते हैं, तो उनको ज़्यादा मौका दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जैसे आप देखें कि हार्दिक पांड्या, बुमराह, इन सबको मौका दिया गया है, तो ये लोग सब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं से उन्हें मौका मिला है आईपीएल से। उससे पहले उन्हें कोई जानता भी नहीं था, तो जितना उन्हें मौका दिया जाए उतना बढ़िया रहेगा, मतलब इंडियन प्लेयर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को। एक चीज़ हमने देखी है, जब भी कोई चीज़ हाइप हो जाती है ना ज़्यादा, तो उसके लिए नेगेटिविटी आ जाती है। लगातार ट्विटर पर #बायकॉट आईपीएल चल रहा है। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहाँ पर युवाओं को मौका मिलता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आईपीएल के खिलाफ उसे बायकॉट करने की बात ये सही है? हर चीज़ को बायकॉट किया जा रहा है इस वक्त, क्या ये एक सही हमारी अप्रोच है किसी एक प्रतियोगिता टूर्नामेंट को लेके? नहीं, बायकॉट तो किसी भी चीज़ का हल नहीं होगा। बायकॉट से तो क्या ही फ़ायदा होगा, मतलब आईपीएल से हर कोई कमा रहा है, तो वो हमारी इकोनॉमी में आ रहा है वापस एक तरीके से, तो बायकॉट तो कोई उसका हल नहीं है। बट ये होना चाहिए कि हम उसकी सल्यूशन देखें कि कैसे हम अपने लिए उसको बेटर बना सकते हैं। जब बाहर के प्लेयर यहाँ आके खेलते हैं इंडिया में, तो उन्हें और यहाँ के बारे में पता चलता है और वो यहाँ और अच्छा खेल पाते हैं। तो अगर आप देखोगे भी रिसेंट क्रिकेट में, तो जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे वो पहले करते थे उसके मुकाबले। तो ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि उनको यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है। तो बायकॉट तो कोई वो हल नहीं है इस चीज़ का। तो फिर क्या किया जाए? मतलब आज जो है हर कोई ये कह रहा है कि आईपीएल ने जो है इंडिया के क्रिकेट की जड़ खराब कर दी है। मतलब हर कोई पैसे के लिए खेलना चाहता है आईपीएल, लेकिन अगर डोमेस्टिक की बात आती है, जैसे स्टार प्लेयर हमारे वो खेलना नहीं चाहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आईपीएल में इतने हमें टेस्ट प्लेयर नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या आईपीएल में इन स्टार प्लेयर्स को ना ज़्यादा मौका दे करके युवाओं को ही मौका देना चाहिए, उन्हें एक बेटर प्लेयर बनाना चाहिए, या फिर उन्हें कहा जाना चाहिए कि आप भले ही आईपीएल छोड़ दीजिए लेकिन आप डोमेस्टिक खेलिए? वो तो सिलेक्टर्स का काम है कि उनको प्लेयर सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन शॉर्ट टर्म क्रिकेट के लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन टेस्ट क्रिकेट के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो जो टेस्ट क्रिकेट के लिए ज़्यादा अच्छा उन्हें प्लेयर लगता है, जो जिनका डिफेंस अच्छा है, जो लोग वैसे अच्छा खेलते हैं, तो उनको ज़्यादा टेस्ट के लिए प्रेफर करा जाए। जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो उनको T20s के लिए रखा जाए। तो हर खिलाड़ी का खेल अलग होता है, तो उसी हिसाब से प्लेयर रखे तो अच्छा रहे। तो आपके दोस्त मुस्कुरा रहे हैं कुछ ज़्यादा, उनके पास भी एक बार चल लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? I don't watch cricket. यू डोंट वॉच क्रिकेट? He is the spokesperson. ओके सर, आपसे कुछ सवाल है मेरे, देना चाहेंगे आप? जी बताइए।
आईपीएल इस वक्त इंडिया में जो है क्रेज बहुत ज़्यादा हो गया है आईपीएल का। मतलब अभी ऑक्शन हुआ है, सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो क्या इतना विदेशी खिलाड़ियों को हाइप करना आईपीएल में ये ठीक है, या फिर हम सिर्फ विदेशी या इंडियन क्रिकेटर को ना देख करके टैलेंट के देखते हुए जस्टिफाई कर सकते हैं? टैलेंट आइडेंटिफाई करने चाहिए, बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो, इंडियन क्रिकेटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अपने टैलेंट के दम पे ही आए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, उन्होंने लास्ट अभी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया है, उससे पहले उन्होंने T20 में और परफॉर्म अच्छा किया है, तो उसके हिसाब से सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, आईपीएल है तो थोड़ा इंडियन क्रिकेटर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऑफकोर्स। तो आपकी क्या राय है इसमें कि लगातार सोशल मीडिया पर हम नेगेटिविटी देखते हैं आईपीएल को लेकर के बहुत ज़्यादा, कुछ भी हो, इंडिया जीते हारे हम #बायकॉट आईपीएल करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये क्या हमारे माइंड को ऐसा बना दिया गया है सोशल मीडिया ने, या फिर हम अब खुद से ही परेशान हो गए हैं कि बस आईपीएल में ही हम कर सकते हैं? अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे आज ही की बात देख लो, बांग्लादेश से जीतने में हमारे जो है हालत ख़राब हो गई। अश्विन टेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने आकर के मैच जिताया आज भी। तो क्या आईपीएल ही इंडिया के रूट्स को ख़राब कर रहा है? लेकिन नफरती चिंटू हर जगह भरे पड़े हैं, तो बॉयकॉट हर चीज़ का हर फील्ड में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टैलेंट को अपना आइडेंटिफाई करो, और जो अच्छा कर रहे हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी चाहे बॉलीवुड हो या आईपीएल हो या कोई भी फील्ड हो, ये सब अपना चलता रहेगा, बट डोंट फोकस देम बस। थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई। देख सकते हैं हम इस वक्त छाँव में हैं, दिल्ली की सर्दी है, लेकिन मुद्दा गर्म है। आईपीएल ऑक्शन, आईपीएल में खिलाड़ियों पर जो पैसा बरसा है उसे देखने के बाद तो थोड़ी गर्मी आ गई है। लेकिन इस कपाती हुई ठंड में मेरे साथ दो और क्रिकेट प्रेमी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर मैं आप जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? जतिन। और सर आपका? इरफान। इरफान। तो आप दोनों से मैं कॉमन सवाल पूछने वाला हूँ, कॉमन आंसर की मुझे उम्मीद भी नहीं होगी, आप दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आईपीएल में इस बार ऑक्शन में जो 23 दिसंबर को हुआ, विदेशी खिलाड़ियों को बहुत पैसा मिला है, भर भर के। मतलब ऐसा पहली बार हुआ आईपीएल ऑक्शन में कि 4 खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए के पार चले गए, जिसमें से निकोलस पूरन, कैमरन ग्रीन, सैम करन और बेन स्टोक्स रहे। तो क्या, सबसे पहले जतिन जी आपसे शुरू कर लेते हैं, तो क्या विदेशी खिलाड़ियों को ज़्यादा हाइप किया जाता है, या हमें हमारे इंडियन टैलेंट पर भरोसा ही नहीं रहा है, या फिर आईपीएल क्रिकेट को छोड़कर अब बाकी सब कुछ हो गया है? वही है कि इंडियन क्रिकेटर्स को आजकल इतना चांस मिलता नहीं है, बाहर वाले प्लेयर्स को ही ज़्यादा चांस मिलता है। आप देख लो, ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं बिकते, अनसोल्ड में चले जाते हैं। तो वही है, बस बाहर के प्लेयर्स को ज़्यादा वो दिया जाता है, वो प्योरिटी दी जाती है, इंडियंस प्लेयर को ज़्यादा नहीं दिया जाता। और इरफान जी आपका क्या कहना है इस पर? आप तो मुझे लग भी रहे हैं थोड़े से, मतलब बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी आपको। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, बहुत सारे टैलेंटेड हमारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारों को इवन ड्रॉप भी किया गया है, इस आईपीएल में उठाया नहीं गया। तो मेरा ये कहना है कि पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो इंडिया के जो खिलाड़ी है उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो हमारी बाकी कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हम क्रिकेटर्स जो बाकी कंट्रीज़ के उनके ऑक्शन हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि अभी हम देख रहे हैं कि मुझे भी पूरे जो लोग देख रहे हैं कि आईपीएल एक बिज़नेस हब ही बन गया है, बट टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। अच्छा, आईपीएल को लेकर जो है ना, लगातार ये कहा जाता है कि यार आईपीएल ना सिर्फ वेस्ट है, टाइम की बर्बादी है, इसमें सिर्फ क्रिकेटर्स आते हैं पैसा कमाने के लिए, इंडिया की जब बात आती है तो वो खेलते नहीं हैं। हमने देखा कि इस साल कई खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, कई बार खेल नहीं पाए, बड़े बड़े खिलाड़ी रेस्ट ले रहे थे, लेकिन जब आईपीएल का टाइम आता ना तो यही खिलाड़ी 2 महीने तक बैक टू बैक खेल रहे होते हैं। तो क्या इनके ऊपर प्रेशर होता है, या फिर इनको बस वही कह सकते हैं कि पैसा जो है एक वो सामने आ जाता है कि अब तो आपको खेलना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये बात भी सच है कि आईपीएल में बहुत सारा पैसा इनको मिलता है। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे भी है कि पैसे के लिए भी खेल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो देश के लिए भी खेल रहे हैं। इंडिया की टीम का अगर बात करें, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं इसमें, लेकिन इस बार जो है T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन जो है उनका बिल्कुल थोड़ा ख़राब रहा। कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर भी था, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है चेंजेस की भी ज़रूरत है टीम में। तो जतिन जी, आपसे अलग सवाल पूछ लेता हूँ कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेलते हैं, लेकिन छुट्टी ले लेते हैं नेशनल ड्यूटीज़ की जब बात आती है, तो क्या अब ये सवाल आ जाता है कि इनको आईपीएल से आराम लेना चाहिए, इंडिया के हर एक मैच खेलना चाहिए? रेस्ट की बात आती है तो सिर्फ आईपीएल एक लीग है जिसमें रेस्ट करना चाहिए। अब आप देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिसको इंडिया की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिलता, तब वो बेचारे क्या करें, उनको फिर आईपीएल खेलना पड़ता है, कुछ तो करेंगे बेचारे।
तो वही है बस, मौका नहीं मिलेगा तो आईपीएल खेलेंगे वो। ये भी बोल सकते हैं कि पैसा भी कमाते हैं, बट अगर मौका नहीं मिलेगा तो कहीं तो खेलेंगे बेचारे। तो वही है बस। अच्छा, आईपीएल सही है या गलत है? एक छोटा सा आंसर, हाँ या ना। हाँ, सही भी है और गलत भी है, कह सकते हैं। बिल्कुल आईपीएल सही भी है, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट भी इसमें हम देख रहे हैं, बहुत सारे जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी आगे आती हैं। लेकिन एक तरफ से अगर हम देखें, बिजनेस मॉडल भी बन गया है। कुछ प्लेयर्स जो है इसमें पैसों के लिए खेलते हैं। तो अच्छा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल में? मेरी फेवरेट कोई नहीं है प्लेयर? आईपीएल में मेरा उमरान मलिक है। स्पीडस्टर। बिल्कुल। और आपका? मेरी फेवरेट टीम तो कोलकाता नाइट राइडर है। कॉर्बल और जीत बोरे। और फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर मेरा विराट कोहली है। विराट कोहली। टीम आरसीबी और केकेआर का तो रिश्ता पुराना है। वो 49 रनों की पारी आरसीबी की ना भूलिए। आपने तो क्या कह सकते हैं, फैन केकेआर के हैं और पसंद विराट कोहली है, तो एक आप समझ सकते हैं कि कनेक्शन का बैठता है। बाकी जतिन जी, इरफान जी, आप दोनों से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और पता चलता है कि भारत में जो है आईपीएल को लेकर के क्या चल रहा है, क्या जो माइंडसेट है हमारे क्रिकेट प्रेमियों का क्या है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई, आईपीएल को लेके, आईपीएल ऑक्शन को लेके जो हमारे क्रिकेट फैंस ने कहा है, सभी के अलग अलग विचार हैं। किसी का मानना है कि आईपीएल खेलना चाहिए, किसी को लगता है कि आईपीएल नहीं खेलना चाहिए। ऑक्शन में जो इतने पैसे बरसे हैं, जो करोड़ों रुपए में खिलाड़ी बिके हैं, वो ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी हैं। कईयों का ये मानना है कि भाई इंडिया का टैलेंट इतना है, उनको मौका देना चाहिए। तो कोई कहता है कि विदेशी खिलाड़ी भी तो अपने दम पर आए हैं। ये सारी बातें वो हैं जो हमारे क्रिकेट फैंस सोचते हैं, जो भारतीय क्रिकेट फैंस सोचते हैं। लेकिन हम आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों को मौका ज़्यादा देना चाहिए? क्या आईपीएल इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपके पास है। तो बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा, कैमरामैन हर्ष कांडपाल के साथ।